आपका स्वागत है फिर से द अल्टीमेट दुनिया स्टोरी चैनल पर। कई साल पहले की बात है। राजस्थान के एक सूखपुर गांव में लगातार 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूखे पड़े थे, तालाबों में दरारें पड़ चुकी थी। गांव के लोगों का जीवन जैसे ठहर सा गया था। इसी गांव में एक मेहनती युवक राजू रहता था। साधारण किसान परिवार से था, लेकिन आत्मसम्मान उसका सबसे बड़ा धन था। एक दिन अब क्या करें, घर में अनाज नहीं बचा और खेतों में कुछ नहीं रुकता। अब तो गांव छोड़कर ही जाना पड़ेगा। राजू अपने परिवार को विदा कर भागीरथपुर गांव की ओर निकल पड़ा, कुछ कमाने की उम्मीद में। वहां जाकर उसे एक अमीर किसान लाला रतनलाल मिले और पशुपालन का बड़ा काम करते थे। राम राम लाला जी, मैं सूखपुर से आया हूँ। यहाँ काम की तलाश है, कुछ मिल सके तो कृपा होगी। काम तो बेटा है, लेकिन आसान नहीं है। 80 गायें और 120 बकरियां हैं। देखभाल, चारा पानी, सफाई सब कुछ करना होगा। राजू ने झट से कहा, मैं तैयार हूँ, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। रतनलाल बोले, ठीक है, 600 रुपये महीना और 2 वक्त का खाना दूंगा। रहने के लिए गौशाला के पीछे कमरा दे दूंगा। राजू ने उसी दिन से काम शुरू किया। वो ईमानदारी और दिल से काम करता। जानवर इतने तंदुरुस्त हो गए कि दूध की बिक्री 2 गुना हो गई। राजू, तेरी मेहनत ने कमाल कर दिया। मैं तेरा वेतन 1200 कर रहा हूँ। धीरे धीरे राजू ने पैसे बचाए, कपड़े सिले, एक छोटी झोपड़ी बनाई और थोड़ी जमीन खरीदने का मन बनाया। लेकिन उसे डर था कि उसकी मेहनत की कमाई चोरी ना हो जाए। उसने सोचा, सबसे सुरक्षित जगह तो सुरेश सिंह सरपंच की हवेली है। पूरा गांव उन्हें ईमानदार मानता है, वही जमा करवा देता हूँ। राजू हवेली गया। सरपंच जी, ये मेरी 5 साल की मेहनत की कमाई है, कृपया इसे अपने पास रख लीजिए, जब जरूरत हो तो ले लूँगा। सरपंच बोले, तू घबरा मत बेटा, पैसा मेरी जान से भी ज़्यादा सेफ रहेगा। 5 साल बाद राजू ने जमीन खरीदने का मन बनाया और अपने पैसे लेने सरपंच जी के पास गया। सरपंच जी, वो जो पैसे मैंने 5 साल पहले आपके पास रखे थे, अब ज़रूरत है। लेकिन सरपंच ने आंखें तरार ली और बोला, कौन से पैसे? मैं तो तुझे जानता भी नहीं। कोई सबूत है तेरे पास? सिपाहियों, इसे बाहर निकालो, झूठा मुझ पर इल्जाम लगाता है। राजू को पीटकर हवेली से निकाल दिया। वो घायल पड़ा रहा, काम पर भी नहीं जा पाया। अरे राजू बेटा, तू तो दिन से नहीं दिखा, सब ठीक तो है? राजू ने सारी बात बताई। रतनलाल बहुत दुखी हुए, बोले, अब देख कैसे करता हूँ तेरे साथ न्याय। अगले ही दिन रतनलाल का एक बक्सा भरकर सरपंच की हवेली पहुंचे। सरपंच जी, मेरे पास 2 लाख है, व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूँ, रख लीजिए कुछ दिन के लिए। सरपंच की आंखें चमक उठी। बिल्कुल, पैसा मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। कुछ ही पलों में राजू वहां आया। सरपंच अकड़ ढीली करते हुए बोले, राजू बेटा, मुझे माफ कर दे, उस दिन तुझे पहचान नहीं पाया, ये ले अपने पैसे। रतनलाल मुस्कुराया और बोला, अब जाने की जरूरत नहीं, व्यापारी यही आने वाला है। सरपंच बस ताकते रह गए। राजू ने झुककर धन्यवाद दिया। आप ना होते तो मेरी मेहनत डूब जाती। कुछ ही हफ्तों में सरपंच की हवेली में चोरी हो गई और वो लाखों रुपए गायब हो गए। आज तक कोई नहीं जान पाया कि चोर कौन था। सीख, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जिस पर ईमान लुटाओ, वो अगर धोखा दे तो ऊपर वाला खुद न्याय करता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करें अल्टीमेट दुनिया स्टोरी चैनल को। मिलते हैं अगली स्टोरी में जल्द ही। तब तक के लिए सब्र करो, साफ सफाई रखो। धन्यवाद, टाटा।